नमस्कार दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी नेवला और माता पिता का सम्मान। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके मन में संतोष था। किसान मेहनती था और उसकी पत्नी स्नेहिल स्वभाव की थी। वे दोनों हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते, खेतों में काम करने निकल पड़ दिखते और सूर्यास्त तक अपनी भूमि की देखभाल करते। किसान अपने खेतों में अन्न उपजाता था और उसकी पत्नी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ गाय भैंसों की देखभाल भी करती थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू। किसान और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बद्धे प्यार और मेहनत से पाला था। उन्होंने अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की। बारिश के दिनों में जब किसान खुद भीग जाता, तब भी वह अपने बच्चों के लिए सूखे कपड़ों का इंतजाम करता। ठंडी सर्दियों की रातों में जब लकड़ियां कम पड़ती, किसान अपने बेटों को गर्म रखने के लिए खुद ठिठुरता रहता। समय बीतता गया और रामू और श्यामू बद्धे हो गए। अब वे युवा थे, लेकिन उनके मन में अपने माता पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं था। जैसे जैसे वे बद्धे हुए, उनका स्वभाव बदलने लगा। वे अपने माता पिता को पुरानी सोच का मानने लगे और उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। किसान जब उनसे खेतों में मदद करने के लिए कहता, तो वे टाल मटोल करते या गुस्से में जवाब देते। उनकी मां जब उनके लिए भोजन बनाती, तो वे उसमें भी कमियां निकालते। किसान और उसकी पत्नी का दिल धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे दिन रात अपने बेटों की भलाई के लिए मेहनत करते रहे। किसान सोचता था कि एक दिन उसके बेटे समझदार बनेंगे और माता पिता की कदर करेंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। किसान और उसकी पत्नी की आंखों में अब केवल यही सवाल रहता था, क्या उनके बेटों का दिल कभी पिघलेगा? जंगल का रहस्य। गांव के पास एक विशाल और घना जंगल था, जिसकी सरहदें गांव की आखिरी झोपड़ियों से शुरू होती थीं। इस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल साधारण नहीं है। जब सूरज ढलने लगता और अंधेरा घना होने लगता, तब जंगल से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के हंसने की आवाज आती, तो कभी किसी के चलने की। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, वह थी उस जंगल में रहने वाला एक नेवला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इंसानों की भाषा बोल सकता था। यह बात बच्चों के लिए कहानी थी, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे पर इस बात का जिक्र होते ही एक सिहरन दौड़ डट जाती थी। कोई भी व्यक्ति इस नेवले को कभी देख नहीं पाया था। गांव वालों का मानना था कि वह नेवला तभी सामने आता था जब कोई संकट में हो या जंगल के नियमों का उल्लंघन करता हो। कुछ लोग कहते थे कि यह नेवला जंगल का रक्षक है, तो कुछ का मानना था कि वह जंगल में बसने वाली किसी पुरानी आत्मा का रूप है। इन्हीं कहानियों के बीच गांव का जीवन चलता रहा। किसान के दोनों बेटे अब अपने माता पिता के प्रति और भी कठोर हो गए थे। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को ताने देना शुरू कर दिया। उनके शब्द इतने कड़िड्डीवे और कठोर थे कि बूढ़े किसान और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटों को उनकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। बात इतनी बढ़ आ गई कि गुस्से में आकर रामू और श्यामू ने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। किसान और उसकी पत्नी ने अपने बेटों की ओर देखा, लेकिन वहां नफरत के अलावा कुछ नहीं था। भारी मन से और आंसुओं के साथ वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। सूरज डूब रहा था और जंगल की ओर जाते हुए ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। किसान और उसकी पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में अनगिनत सवाल थे। क्या यह जंगल उन्हें शरण देगा? क्या वह रहस्यमयी नेवला वास्तव में मौजूद है? जंगल के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था और उनके हर कदम के साथ सूखी पत्तियों की चरमराहट गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ा दिए, और जंगल में हर तरफ घना अंधकार पसरा हुआ था। बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी एक पुराने सूखे पेड़ डैच के नीचे बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जंगली झींगुरों की आवाजें और कभी कभी उल्लू की हूटिंग उस शांति को भंग करती थी। किसान ने अपनी पत्नी का हाथ थाम रखा था।
दोनों की आंखों में निराशा थी, लेकिन एक दूसरे का साथ उनके लिए सुकून भरा था। तभी अचानक सामने एक सुनहरी चमक दिखाई दी। पहले तो किसान को लगा कि यह उसकी थकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे चमक पास आई वह समझ गया कि यह कुछ असामान्य है। देखते ही देखते उस सुनहरी रोशनी से एक नेवला प्रकट हुआ। उसकी आंखें किसी बुद्धिमान वृद्ध के समान गहरी और चमकदार थीं, और उसके सफेद सुनहरे बाल चांदनी में झिलमिला रहे थे। नेवले ने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के साथ क्या हुआ है। तुम्हारे बेटों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, लेकिन घबराओ मत। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान और उसकी पत्नी अचंभित रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे उस रहस्यमयी नेवले को देखेंगे जिसके बारे में गांव के लोग वर्षों से बातें करते आ रहे थे। किसान ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और हमें कैसे मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में थरथराहट थी, लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी झलक रही थी। नेवला मुस्कुराया और बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यह जंगल सिर्फ पौधों और जानवरों का नहीं है, यह न्याय का स्थान है। यहां हर किसी के कर्मों का फल मिलता है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वे कभी भूल नहीं सकते। किसान ने आगे बढ़कर नेवले से पूछा, क्या तुम हमारे बेटों को सबक सिखा सकते हो? क्या उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा? नेवला हल्के से मुस्कुराया और बोला, समय आने पर वे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे। लेकिन अब चलो, इस रात के अंधेरे में तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर ले चलता हूं। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। किसान और उसकी पत्नी ने नेवले का अनुसरण किया और घना जंगल धीरे धीरे उनके पीछे छूटता चला गया। हवा में एक नई ऊर्जा थी, मानो यह जंगल अब उनके साथ था। चांदनी रात के साए में नेवला किसान और उसकी पत्नी को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ धरकर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में गहरी चमक। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने अपना सुनहरा रूप त्याग कर खुद को एक साधारण नेवले में बदल लिया। उसकी सुनहरी चमक अब फीकी पड्डी एच गई थी और वह बिल्कुल एक सामान्य नेवले जैसा दिखने लगा। रात के अंधेरे में किसान के बेटों रामू और श्यामू के घर के दरवाजे की दरार से नेवला चुपचाप अंदर घुस गया। दोनों भाई अपने आरामदायक बिस्तरों में सो रहे थे। नेवला उनके कमरे के कोने में बैठकर धीरे धीरे उन्हें देखता रहा, मानो उनके कर्मों को परख रहा हो। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अचानक रामू की आंख खुली और उसने कमरे के कोने में बैठे नेवले को देखा। देखो श्यामू, यहां एक नेवला है। रामू ने धीरे से अपने भाई को झकझोरा। श्यामू ने आंखें मलते हुए देखा और दोनों तुरंत नेवले को पकड़ डेचने के लिए उठ खड़े हुए। अरे, इसे पकड़ डेच कर बेच देंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, रामू बोला। लेकिन नेवला उनकी चालाकी समझ गया था। जैसे ही दोनों भाइयों ने नेवले की ओर हाथ बढ़ाया, वह फुर्ती से फर्श पर दौड़ पड़ा और घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने लगा। दोनों भाई उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन नेवला इतनी तेजी से इधर उधर लुढ़कता रहा कि वे उसे पकड़ सक नहीं सके। कुछ देर बाद नेवला अचानक गायब हो गया, मानो वह हवा में विलीन हो गया हो। रामू और श्यामू थककर हांफते हुए अपने बिस्तर पर गिर गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, तो दोनों भाइयों ने उठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे अपने बिस्तर से उठने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। उनके हाथ पांव भारी हो गए थे, जैसे उन पर किसी ने पत्थर रख दिए हों। रामू ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंसकर रह गई। श्यामू ने भी उठने का प्रयास किया, लेकिन उसका शरीर भी पत्थर की तरह जकड़दाज गया था। क्या हो रहा है भाई? रामू ने कांपती आवाज में कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? श्यामू ने जवाब दिया। दोनों भाई डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनके कमरे से बाहर कोई आवाज नहीं जा रही थी। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने उनकी पुकार सुनने से इनकार कर दिया हो। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर पसीना था, लेकिन अब पछताने का समय भी निकल चुका था। नेवले की चाल ने उन्हें उनके कर्मों का स्वाद चखा दिया था।
कमरे में फैले सन्नाटे के बीच अचानक एक सुनहरी चमक प्रकट हुई। रामू और श्यामू ने आंखें चौंधियाते हुए देखा कि वही रहस्यमयी नेवला उनके सामने कदहा था, जिसकी वे पिछली रात तलाश कर रहे थे। लेकिन अब उसका रूप साधारण नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी और उसका शरीर सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। नेवले की मौजूदगी ने पूरे कमरे को एक दिव्य आभा से भर दिया था। नेवले ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम दोनों ने जो किया है उसका फल अब तुम भोग रहे हो। जब तक तुम अपने माता पिता का आदर नहीं करोगे और उन्हें वापस घर नहीं लाओगे, तुम इसी तरह पत्थर बने रहोगे। तुम्हारी आवाज ना बाहर जाएगी और ना ही कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा। यह वही सजा है जो उन लोगों को मिलती है जो अपने माता पिता के साथ अन्याय करते हैं। रामू और श्यामू के चेहरों पर भय और पश्चाताप की लकीरें उभर आईं। उनके मन में पहली बार अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। श्यामू ने कांपती आवाज में कहा, नेवला महाराज, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हुई है। रामू ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हमें नहीं पता था कि हमारे कर्मों का अंजाम इतना कठोर होगा। कृपया हमें एक और मौका दें। नेवले की आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं, लेकिन उसकी आवाज अभी भी कठोर थी। मौका तभी मिलेगा जब तुम अपने माता पिता को जंगल से ढूंढकर वापस लाओगे और उनके चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगोगे। यदि तुम सच में अपने अपराध का पश्चाताप करते हो तो ही तुम्हारी सजा समाप्त होगी। भय और पछतावे से भरे दोनों भाई जैसे तैसे उठे। पत्थर जैसी जकादन के बावजूद वे अपने माता पिता को खोजने के लिए जंगल की ओर भागे। सूरज छरने लगा था और जंगल के भीतर सुबह की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दोनों भाई पगडंडियों पर दौड़ते हुए माता पिता को पुकारने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने दूर एक पेड़ेच के नीचे अपने पिता को बैठे देखा, जो अपनी पत्नी के साथ सहारा लिए बैठे थे। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। वे भागते हुए उनके पास पहुंचे और घुटनों के बल गिरकर उनके पैरों को पकड़ लिया। मां बापू, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है, रामू ने रोते हुए कहा। श्यामू ने जोधा, हम वादा करते हैं कि अब से हम आपका पूरा सम्मान करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किसान और उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वे खुश थे कि उनके बेटों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। जैसे ही दोनों बेटों ने अपने माता पिता से यह वचन लिया, उनकी जकधन अचानक समाप्त हो गई। उनके शरीर में हल्कापन और ऊर्जा लौट आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनके जीवन में दुख और कठिनाइयां आ सकती हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।